नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरम्स रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड थ्योरम्स, और इसकी थ्योरम नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 2। देखिए, थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है? इफ G इज अ ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G देन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि अगर G आपका कोई ग्रुप है, G आपका क्या है, कोई ग्रुप है, और A G का कोई एक एलिमेंट है, तो A का ऑर्डर और A के इनवर्स का ऑर्डर दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उस एलिमेंट के इनवर्स के ऑर्डर के इक्वल होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। ए जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे दो केस अराइज होंगे। अब देखिए, ए का ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है और ए का ऑर्डर इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो आइए करते हैं इसका प्रूफ। अब देखिए प्रूफ में, अब देखिए केस नंबर 1 हमारे पास जो अराइज होता है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। केस नंबर 1 में देखिए ऑर्डर ऑफ ए जो है आपका फाइनाइट। अब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है तो हम लेट कर लेते हैं कि ए का ऑर्डर जो है वो क्या है? एम है। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, और हम ए इनवर्स का ऑर्डर क्या लेट कर लेते हैं? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एन। ए का ऑर्डर हमने m मान लिया और ए इनवर्स का ऑर्डर हमने n मान लिया। हमने प्रूफ क्या करना है दोस्तों कि a और a इनवर्स का ऑर्डर जो है वो इक्वल है, वो सेम है। इसका मतलब हमने m को n के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखिए, सिंस ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m, जो ऑर्डर ऑफ a है वो m के इक्वल है, यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन लगा देंगे। वहां से क्या आएगा? दिस इंप्लाइज दैट a रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। a की पावर जब आप m करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं? इनवर्स अप्लाई करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट a रेज टू पावर m का जो इनवर्स होगा वो आइडेंटिटी के इनवर्स के इक्वल होगा। इधर भी इनवर्स कर दिया, इधर भी इनवर्स कर दिया। आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है दोस्तों? आइडेंटिटी ही आ जाएगा। अब देखिए, a रेज टू पावर m का इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? a इनवर्स की पावर m। क्या लिख सकते हैं? a इनवर्स की पावर m। हमने इसको लिख दिया a इनवर्स की पावर m, और ये आ गया आपका आइडेंटिटी। अब देखिए दोस्तों, a इनवर्स की पावर m आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स या तो आपका m हो सकता है या आपका m से छोटा होगा। क्योंकि देखिए, a इनवर्स की पावर आपने m की तो आइडेंटिटी आ गया, तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स या तो आपका m होगा या m से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो था हमारा वो था n, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट जो आपका n है वो आपका लेस देन m और इक्वल टू m हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब देखिए, ऑल्सो ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू n। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ A इनवर्स जो है आपका वो क्या है? n है। अब हमने देखिए ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू m जो है, हमारी पॉसिबिलिटी जो थी वो लेके हमने प्रूफ कर दिया कि n जो है वो लेस देन m होगा और इक्वल टू m होगा। अब देखिए ये क्या है? ऑर्डर ऑफ A इनवर्स जो है वो आपका क्या दिया हुआ है? आपको n दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि A इनवर्स की पावर जब आप n करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी। फिर आप वैसे ही करोगे कि ये n अंदर चला जाएगा और इनवर्स ऊपर आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a इनवर्स की पावर n को आप क्या लिख सकते हो? a n का इनवर्स, और इसको आप लिख दोगे इस तरफ आइडेंटिटी। अब देखिए दोस्तों, दोनों तरफ आप क्या कर दो? इनवर्स अप्लाई कर दो। इनवर्स करोगे, देखो किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? a रेज टू पावर n एक एलिमेंट है, इसके इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? वही एलिमेंट आ जाएगा। देखिए दोस्तों, a इनवर्स एक एलिमेंट है, a का इनवर्स है ये, और इसका इनवर्स करोगे जब आप, तो आपके पास आएगा a। सिमिलरली an जो है वो g का एक एलिमेंट है, an के इनवर्स, ये an का इनवर्स है जो यहाँ पे है, इसका आप जब दोबारा इनवर्स करोगे तो आपके पास क्या आएगा? a रेज टू पावर n। तो दोनों तरफ फिर इनवर्स कर दो, यहाँ पे a रेज टू पावर n आ जाएगा, और यहाँ आइडेंटिटी का इनवर्स जो फिर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। अब देखिए, a रेज टू पावर n आपका क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ a जो होगा आपका वो लेस देन इक्वल टू n होगा, कि या तो a का ऑर्डर n होगा या n से छोटा होगा, लेकिन a का ऑर्डर तो m है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका m है वो ये लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा, कि m या तो n के इक्वल होगा या n से छोटा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, यहाँ देखिए दोस्तों,
फ्रॉम 1 and 2, जो m हो गया वो आपका n के इक्वल हो गया, दैट इज ऑर्डर ऑफ a जो है आपका वो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के इक्वल हो गया। तो ये हमारा केस नंबर 1 जो है वो प्रूफ हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे n जो है वो लेस देन इक्वल टू m है, यहाँ पे m जो है वो लेस देन इक्वल टू n है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वहाँ पे n m से छोटा है या उसके इक्वल है, और जो सेकंड जो इक्वेशन है वहाँ पे m n से छोटा है। दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि दोनों को ऑर्डर लेके चले हैं हम, और ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। m जो है वो a का ऑर्डर था और n जो है वो a इनवर्स का ऑर्डर है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर या तो दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा या बड़ा होगा, एक ही केस हो सकता है ना। अब यहाँ पे वो छोटा प्रूफ हो रहा है m n से, और यहाँ m n से बड़ा प्रूफ हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो m और n जो है आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब केस नंबर 2 क्या हो सकता है दोस्तों, केस नंबर 2 में हम क्या लेके चलेंगे, देखिए केस नंबर 2, ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट, कि जो आपका a का ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है। ये आपका केस नंबर 2 है। तो हम यहां लेट कर लेते हैं, करेंगे भी किस तरीके से, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मान लो लेट ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज फाइनाइट, कि आपने ऑर्डर ऑफ a इनवर्स फाइनाइट मान लिया, से क्या मान लो आप, n मान लो, कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो है आपका वो क्या है, n है। तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स को आपने क्या मान लिया, n मान लिया, दैट इज ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इक्वल टू n। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स अगर पॉसिबल है आपने फाइनाइट मान लिया। ठीक है, हमारी सपोजिशन ये है, ये हम सपोज करके चल रहे हैं, जिसको मैंने इन सर्कल ले लिया, ये हमारी सपोजिशन है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट है और ये हमने सपोज कर लिया। अब देखिए ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स की पावर जब आप n करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। और a इनवर्स की पावर जब आप n करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, an का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, ये n अंदर चला जाएगा, इनवर्स ऊपर आ जाएगा। बोथ साइड इनवर्स करो, फिर वही कैसा आ जाएगा कि an का इनवर्स के इनवर्स का, an के इनवर्स के इनवर्स का इनवर्स जो होगा, an का इनवर्स उसका इनवर्स जो होगा वो क्या, an आ जाएगा दोबारा। तो यहाँ an और यहाँ पे आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज दैट a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू n, दैट इज ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट, विच इज contradiction, which is contradiction। देखिए दोस्तों a रेज़ टू पावर n आइडेंटिटी आ गया, ऑर्डर ऑफ a लेस देन n हो गया, ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट हो गया, लेकिन ऑर्डर ऑफ a तो इनफाइनाइट था। इसका मतलब हमारा ही सपोजिशन जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि हमारी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इनवर्स फाइनाइट नहीं है, दैट इज ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो है आपका इज इनफाइनाइट, वो भी आपका क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। अगर a का ऑर्डर फाइनाइट है और उसकी कुछ वैल्यू है तो a इनवर्स का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा और उसकी भी वही वैल्यू होगी जो ऑर्डर ऑफ a की है। अगर ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स भी इनफाइनाइट होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप प्रीवियस वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मेरे प्रोफाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।